हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 6 चैप्टर का नाम है त्रिभुज आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता और ये समझ लीजिए कि सबसे अच्छा चैप्टर कक्षा 10 का त्रिभुज ही है। इसलिए आपको एकदम बेसिक और आसान से सिंपल भाषा में समझाते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जी आइए देखते हैं क्लास 10 त्रिभुज। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिभुज। थोड़ा सा हम त्रिभुज में आपको बेसिक बताते हैं, इसके बाद चलते। ध्यान देना, ऐसे तो सबको पता है त्रिभुज ये हमारा क्या कहलाता है, ए बी सी, ये आपका त्रिभुज हो गया। अब जैसे अगर त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक जानकारी अर्थात परिभाषा वगैरह बता देते हैं। ठीक, त्रिभुज में सबसे याद रहना 3 भुजा होता है, 1 2 3। इसको क्या कहते हैं? भुजा, जो कि कितना होता है 3। और यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3, और 3 आपके क्या होते हैं? कोण होते हैं, ए बी सी। और इसे क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष। ध्यान देना, देखो ये आपका शीर्ष हो गया। अब शीर्ष भी कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक ए, एक बी और एक सी। अगर परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कितने भुजा होते हैं? 3। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। ठीक है ना, 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। हम कह सकते हैं 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। ठीक है ना। आपको ये भी पता त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के 1 2 3 तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर हम प्रकार की बात करें, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तो त्रिभुज आपका 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चों? 6 प्रकार का। ध्यान देना, त्रिभुज आपका होता है 6 प्रकार का, जिसमें 3 होता है भुजा के आधार पर और 3 होता है कोण के आधार पर। 6 प्रकार का आपका होता है त्रिभुज। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का, जिसमें 3 भुजा और 3 कोण के आधार पर होता है। अगर हम भुजा की बात करें तो 3 प्रकार से कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है समबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होते हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगला होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके 2 भुजाएं बराबर होते हैं और तीसरी भुजा असमान होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे कोण के आधार पर भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। जो आपका पहला त्रिभुज होता है, जिसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला हमारा क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। पहला न्यून कोण, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 से और 90 अंश के क्या होते हैं? बीच में होते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होता है, यानी 90 से अधिक और 180 से कम होता है, उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। और अगला आप लोग जानते होंगे क्या होता है? समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है और अन्य 2 कोण न्यून कोण होते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी आप लोगों ने बेसिक जानकारी, सबसे पहले हमने आपको बताया त्रिभुज क्या होता है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, जिसमें 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। ठीक है ना।
और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार से, 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर होता है पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना। अब समबाहु त्रिभुज की बात करें, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर और तीसरी भुजा असमान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसको नहीं याद होगा लिख लेना, ठीक है ना। वीडियो को रोक रोक के क्या कर लीजिएगा, लिख लेना। अगला होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका तीनों भुजाएं असमान होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर हमारा हो गया न्यून कोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। वह अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 से अधिक और 180 से कम होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अगला हो गया हमारा समकोण त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का और अन्य कोण न्यून कोण होते हैं उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब रही बात, आप बेसिक क्लियर हो गया होगा, जितनी जानकारी चाहिए थी, ठीक है ना। क्योंकि अगर त्रिभुज पढ़ रहे हो, त्रिभुज का प्रकार ही नहीं पता है तो आपको त्रिभुज पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, अब आपको कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में। कहाँ हमने पढ़ा है? 9th क्लास में। सर्वांगसम आकृति आपने पढ़ा होगा, सर्वांगसम आकृति और एक सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज तो आपका कई प्रकार से होता है, लेकिन अगर हम करें बात सर्वांगसम आकृति की, सर्वांगसम आकृति माने होता है डबल रूल। क्या होता है? डबल रूल। जब दोनों बिल्कुल देखने में एकदम सेम दिखाई देते हो, रंग रूप आकार, मतलब रंग रूप की बात नहीं कर सकते, लेकिन देखने में दोनों क्या हो? एकदम सेम हो। जैसे हम कह सकते हैं समान आकार और समान आमाप। आमाप माने होता है साइज। क्या होता है? आमाप माने साइज होता है, यानी साइज बिल्कुल समान होना चाहिए। आकार और आमाप, आकार और आमाप, यानी हम कह सकते हैं सर्वांगसम आकृति क्या होती है? वह आकृति जो समान आकार और समान आमाप के होते हैं उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे इसमें हमको पहचानना कौन कौन सा सर्वांगसम आकृति और कौन कौन सा नहीं। हमने कहा बिल्कुल सेम, जैसे जो आप 2 चूड़ी लो और दोनों एकदम सेम साइज के रहेंगे तो उन दोनों को क्या कहेंगे? सर्वांगसम। अब जैसे ये सब के सब क्या है? आपकी वृत्त हैं। अब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर। यानी अगर त्रिज्या बराबर है 2 वृत्त का तो दोनों वृत्त भी आपस में क्या होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो इसे मान लेते हैं 1 नंबर, 2 तीसरा और ये चौथा वृत्त, 4 वृत्त हो गया। अगर हम इन चारों वृत्त की बात करें तो इन चारों वृत्त में बताओ कौन कौन सा वृत्त आपका ऐसा होगा जो सर्वांगसम होंगे। देखो फिगर 2 त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, फिगर 4 त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, यानी हम कह सकते हैं 2 और 4 ये दोनों क्या है? सर्वांगसम। ये किसका निशान होता है? सर्वांग सम का निशान होता है, ठीक है। अगर त्रिज्या समान है तो वृत्त बिल्कुल भी समान ही होंगे, आकार में भी और आपाप में भी, तभी आपका क्या कहलाएगा? सर्वांगसम आकृति। ये आपका हो गया फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6, फिगर नंबर 7 और फिगर नंबर 8। अगर और किसी की बात करें, ये 6 है, ये 4, ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे? नहीं होंगे। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, क्योंकि अगर त्रिज्या समान है तो साइज भी बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। और ऐसे हम बात करें 5, 6, 7 और 8। अब इसमें आपको देखना वर्ग तो सभी हैं, देखने में तो आकार तो सभी का सेम दिखाई दे रहा होगा। आकार क्या है? सबके बिल्कुल सेम है, लेकिन
आमाप माने साइज, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, अब ये वाला इससे तो छोटा है और इससे क्या है, छोटा है। तो इसमें अगर हम देखते हैं फिगर 6 सभी भुजाएं 1-1 सेंटीमीटर का, और फिगर 8 इसमें भी सभी भुजाएं क्या है, 1-1 सेंटीमीटर। मतलब हम कह सकते हैं कि फिगर 6 सर्वांगसम है किसके, फिगर 8 की। ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, ठीक है ना, ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांगसम। इसके अलावा और कोई भी फिगर इसमें से आपस में सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सबकी भुजाओं का माप क्या है, अलग अलग है, जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम आकृति कहते हैं। अगला हो गया हमारा इसमें, इसको हम नाम देते हैं फिगर नंबर 9, और इसको 10, और इसको 11, और इसको क्या कहोगे, 12। इसको क्या कहोगे, 12, ठीक है ना। अब 9, 10, 11, 12 में आप बताओ कौन से ऐसे दो त्रिभुज हैं जिनकी सभी भुजाएं बराबर भी होनी चाहिए और साइज मतलब छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, साइज भी बिल्कुल क्या हो आपका, सेम हो। तो हम कह सकते हैं फिगर नंबर 4, 3, हाँ, फिगर नंबर 9 और फिगर नंबर 12, फिगर नंबर 9 और फिगर नंबर 12 ये आपस में क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि इनकी जो भुजाओं का माप है ये समान है, मतलब समान आकार है और समान साइज है, इसलिए क्या कहलाएगा, सर्वांगसम आकृति कहलाता है। अब बात आ गई सर्वांगसम, शायद आप लोगों ने एकदम बढ़िया से समझ गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं समरूप आकृति, जो कि आपको कक्षा 10 में पढ़ना है। अब सर्वांगसम और समरूप में अंतर क्या होता है, डिफरेंट। अगर हम बात करते हैं सर्वांगसम में आपको समान आकार और समान आमाप की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम समरूप की बात करते हैं तो इसमें आकार समान होना चाहिए और आमाप चाहे समान हो और चाहे ना हो, और आकृति आपकी क्या रहेगी, सर्वांगसम रहेगी। क्या रहेगा, सर्वांगसम। हम कह सकते हैं कि दिखने में बिल्कुल सेम होने चाहिए, बाकी छोटा कोई छोटा हो कोई बड़ा उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ देखने में क्या होने चाहिए, दोनों बिल्कुल सेम। तो हमारा क्या कहलाएगा, समरूप आकृति कहलाएगी। जैसे हम देख सकते हैं, ये मान लीजिए जो लोग, देखिए आप लोग नोट बनाना एकदम बेसिक से, आपको पूरा त्रिभुज हम आपको पढ़ाएंगे लगातार हर शाम, लगभग वीडियो 7 से 7:30 बजे के बीच में आएगा, ठीक है ना, 7 बजे आएगा लगभग। और कब आएगा, आपको शाम को। पूरा वीडियो देखना और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है ना। अब हम आपको बताते हैं समरूप। अब ध्यान देना, इसमें कह रहा है कि देखने में बिल्कुल सेम होने चाहिए, देखने में बिल्कुल सेम हो और साइज छोटा बड़ा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं ये सभी वृत्त क्या है, देखने में सभी वृत्त लग रहे हैं कि नहीं, सभी वृत्त हैं। तो आप क्या कहोगे, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। सभी वृत्त आपस में समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इनकी साइज से हमको मतलब नहीं, आकार तो सबका सेम है, एक जो शेप होता है आकार वृत्त के अनुसार ही है। यानी कहा गया समान आकार और समान आमाप आवश्यक नहीं है, समान आकार होना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं समान आकार हो और समान आमाप आवश्यक नहीं है, उसे क्या कहते हैं, समरूप आकृति कहते हैं। और सभी प्रकार के, ये देखो सब के सब क्या वर्ग, क्योंकि सबकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर है, यानी सभी वर्ग भी आपस में क्या होते हैं, हम कह सकते हैं सभी वर्ग आपस में समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज भी, ये चारों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। ध्यान देना, आकार अगर समान है तो त्रिभुज आपका समरूप कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात कर दें, एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं और एक समबाहु लेते हैं, तो क्या ये दोनों आपस में समरूप होंगे, नहीं, क्योंकि इसका आकार ही अलग अलग है। ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम नहीं, तो ये दोनों समरूप
नहीं होंगे। ये दोनों आपस में समरूप हो सकते हैं? नहीं होंगे, ठीक है ना। आकार सेम होना चाहिए, आमाप सेम होने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आशा करते हैं आपको सबसे बेसिक लेक्चर यही था, जिससे आपको समझ में आ गया होगा। अब अभी तो आपने सीखा है समरूप आकृति, अब हम सीखेंगे समरूप त्रिभुज। क्या सीखोगे? समरूप त्रिभुज, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, समरूप त्रिभुज, ठीक है ना। अब समरूप त्रिभुज क्या होता है? सेम दो त्रिभुज हम कह सकते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनका आकार, यदि उनकी संगत भुजाएं, अनुपात, यानी जो संगत अनुपात मतलब आप लोग जानते हो। जैसे अगर हम कह दें दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमारा हो गया पी क्यू आर। अब संगत कोण मान लेते हैं, ये भी 60 अंश के हैं, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश है, और ये भी हम क्या मान लेते हैं, 60 अंश है। इससे आपको परिभाषा क्लियर हो जाएगी कि समरूप त्रिभुज कहते किसे हैं। और समरूप का चिन्ह क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं? ये आपका क्या कहलाता है? समरूप का चिन्ह कहलाता है, ये जो बीच में है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो इसकी भुजा है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, और ये भी है 2 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं 4, 4 और 4 सेंटीमीटर। हम कह सकते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं, और संगत भुजा और संगत भुजा का अनुपात, जो संगत भुजा का अनुपात होता है वो भी कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा? समरूप त्रिभुज। यानी दो त्रिभुज हम कह सकते हैं परिभाषा में, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो और संगत कोण बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा एक ही अनुपात में हो, उसे समरूप त्रिभुज कहते हैं। अब इतने लेक्चर से आपको जो एक्सरसाइज 6.1 है, ये आपका पूरा बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तब आप 6.2 पे पहुँचोगे तो आपको वहाँ पे सीखना होगा, एक थेल्स का प्रमेय, दूसरा होता है थेल्स के प्रमेय का विलोम होता है। छोटी सी एक्सरसाइज है, हम इसको भी आज यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, और यदि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और कहाँ पे शेयर करना? अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। दोस्त यार जहाँ भी हो सबको फैला दो, चारों जगह पे ध्यान देना है। हमने समरूप और सर्वांगसम तो अच्छे से सीख गए हैं, होता क्या है आपको ये भी पता चल गया है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ, ठीक है। आप अगर सुनते रहोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ अलग नहीं, सिर्फ भरने वाला क्वेश्चन है। जैसे पहला कह रहा सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1। हमने आपको अभी बता दिया कि कह रहा सभी वृत्त डैश डैश होते हैं, सभी वृत्त डैश डैश होते हैं। बताओ सर्वांगसम होगा कि आकृति? सर्वांगसम होगा या समरूप? एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये, तो सभी आपस में क्या होंगे? हमने कहा आकार समान हो, आकार समाप हो और आमाप चाहे जैसा हो, छोटा और बड़ा, तो आकृति क्या कहलाएगी? समरूप। हम कह सकते हैं सभी वृत्त क्या होता है? समरूप होता है, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा सभी वर्ग डैश डैश होते हैं, सेम सभी वर्ग। अभी हमने आपको फिगर में बताया सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और तीसरा हम कह सकते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है
कि सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब पूछ रहा है सभी, इसमें आपको दिमाग लगाना होगा। सभी डैश डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। पहला जो ऑप्शन है आपको भरना है समद्विबाहु और समबाहु। क्या भरना है? समद्विबाहु और समबाहु। अब बताओ समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज क्या होता है? अब समबाहु त्रिभुज जो देखो, जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा और एक समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज आपका ये भी है और ये भी है और क्या कहलाएगा, और ये भी। और इसके कोण जो होते हैं फिक्स होते हैं। इसके कोण क्या होंगे? हमेशा फिक्स होंगे, 60 अंश के होंगे। कितने होंगे? 60 अंश के। और जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ये भी आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। मान लेते हैं ये 30 अंश हो गया और ये 30 अंश और ये कितना 30 नहीं 45 इसको मान लेते हैं 45 और ये 90। ठीक है ना, दो भुजा बराबर है तो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको हम मान लेते हैं 30 अंश और इसको मान लेते हैं 30 60 बचा कितना आपका 60 120 अंश बचा 150 और 130। ये भी तो दो भुजा बराबर है तो ये भी क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब बताओ क्या दोनों का आकार सेम दिखाई दे रहा है? तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होगा ये समरूप नहीं हो सकता, लेकिन और जो समबाहु त्रिभुज होगा ये आपस में समरूप हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोण बराबर है तो आकार हमेशा आपका सेम रहेगा। और लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज ये बदलते रहते हैं, क्योंकि इसमें कोण सिर्फ दो बराबर होना चाहिए, अर्थात दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और आकार जरूरी नहीं है कि सेम हो, तभी आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसमें आप क्या भरोगे? बोलो समबाहु त्रिभुज। ऐसा समझ में आया कि समबाहु त्रिभुज क्यों भर रहे हैं? जी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समान होते हैं यदि उनके संगत कोण। चौथे में कह रहा है अगर देखो भुजाओं की संख्या, बहुभुज माने होता है जिसमें दो या दो से अधिक भुजा हो। मान लेते हैं ये 4 भुजा है और ये भी 4 भुजा है, तो मान लेते हैं भुजाओं की संख्या बराबर है। कह रहा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। कब समरूप होगा? यदि उनके संगत कोण क्या होंगे? संगत कोण बराबर होगा। संगत कोण बराबर और उनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती। क्या होगा? समानुपाती। यानी कह सकते हैं कोई भी आकृति होगा, कोई भी बहुभुज होगा जिसमें संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, तो आपका क्या कहलाएगा? वो समरूप आकृति ही कहलाएगा। ठीक है ना, जिससे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा था भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? ठीक है, पहला खंड आपका कंप्लीट हो गया है। अगर कहीं भी डाउट समस्या हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका समरूप। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहला आपको बनाना है समरूप आकृति। क्या बनाना है? समरूप आकृति। और ऐसा, और दूसरा बनाना है आपको कि समरूप आकृति ना हो। समरूप आकृति ना हो। हमने आपको बताया अगर कोई भी वृत्त हो, सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं? समरूप। पहला हो गया। और सभी वर्ग आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ये आपका वर्ग हो गया और ये क्या हो गया? वृत्त। ये समरूप आकृतियाँ हो गया। ठीक है, क्योंकि देखने में हमेशा ये क्या दिखाई देंगे? सेम। और समरूप आकृति ना हो तो एक वृत्त बना दो, एक वर्ग बना दो, ये दोनों आपस में समरूप होंगे? नहीं होंगे। दूसरा, एक त्रिभुज बना दो, एक क्या बना दो? त्रिभुज। और एक बना दो समकोण त्रिभुज, ये दोनों आपस में नहीं होंगे समरूप। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वीडियो सोचते हैं बहुत लंबा ना, इसलिए थोड़ा सा तेज आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि मिनिमम 20 मिनट में एक्सरसाइज कंप्लीट हो।
थोड़ा सा हमको अपलोड करने में सहायक होता है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। 2 फिगर बना कह रहा है आपको बताना है समरूप है या नहीं है। पहला आपका ये वाला फिगर है PQRS, भुजा दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। और अगला है आपका वर्ग, क्या है, वर्ग है और सभी का कोण 90 अंश का दर्शाया गया है, ठीक। और ABCD और भुजा है आपका 3 सेंटीमीटर, कितना है, 3 सेंटीमीटर। बताओ, हमने आपको बताया था दो बहुभुज कब सर्वांगसम होते हैं यानी समरूप होते हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अच्छा, पहली बात ये दोनों देखने में सेम दिखाई दे रहे हैं, नहीं, तो पहले तो ऐसे ही जान जाइए आपका समरूप नहीं है। और अंतर बताते हैं, ठीक है, भुजाओं का रेशियो बराबर है लेकिन कोण आपस में बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा, समरूप नहीं है, ठीक। आशा करते हैं एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया। कल शाम को फिर लेके आएंगे आपको एक्सरसाइज पार्ट नंबर 2 वीडियो का, एक्सरसाइज 6.2, जिसमें आपको एक बेहद इम्पॉर्टेंट प्रमेय बताएंगे जो थेल्स के प्रमेय का निगमन करवाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, पेपर में लगभग हर दूसरे तीसरे साल आता रहता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।